झटका है, क्योंकि रुझान में अभी खाता तक आम आदमी पार्टी का खुल नहीं पाया है। INLD की बात करें तो हरियाणा में 3 सीटें अभी तक रुझानों में जाती हुई नजर आती है और अन्य के खाते में 8 सीटें फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं। यह हरियाणा का समीकरण फिलहाल हम आपको दिखा रखे हैं। ओवरऑल जल्दी से आप स्क्रीन पर देखेंगे, बीजेपी 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से जो तस्वीर अब यहां पर बनी है, देखिए 57 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। जेजेपी की भी यही फिलहाल स्थिति नजर आती है। INLD 3 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये रुझानों की हम बात कर रहे हैं, वहीं अन्य के खाते में 8 सीटें गई हैं। ये तो बात हुई है अभी तक हरियाणा की, लेकिन जम्मू कश्मीर की भी जल्दी से एक तस्वीर आप देख लीजिए। 90 सीटों में से 29 सीटों पर रुझानों के अनुसार बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और ये बीजेपी के लिए भी एक तरह से फिलहाल अभी एक खबर अच्छी आई कही जा सकती है। कांग्रेस के लिए बात करें तो अब तस्वीर लगातार बदल रही है। अब 12 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। वहीं NC के लिए ये चुनाव उसके लिए बल्ले बल्ले करने वाला है, क्योंकि देखिए 32 सीटों पर वो बढ़त बनाते हुए नजर आता है। PDP की भी 5 सीटों के साथ में कहा जाए खाता खुल चुका है। 5 सीटों के साथ में ये बढ़त बनाए हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा प्रभाव साफ तौर से देखा जा सकता है। निर्दलीय भी काफी अच्छी भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं। 12 सीटों पर निर्दलीय ऐसे हैं, अन्य के खाते में 12 सीटें जाती हुई इन रुझानों के अनुसार नजर आती हैं। अब एक बार ये पूरी टैली जो है जल्दी से आप देख लीजिए। बीजेपी 22, कांग्रेस 12, NC 32, PDP 5, तो अदर्स जो हैं वो 12 के साथ में। ये 90 सीटों का जो अभी फिलहाल ये तस्वीर जो है रुझानों के साथ में स्पष्ट हो चुकी है। कुल मिलाकर जो तस्वीर अगर हम कहें तो कितनी महत्वपूर्ण है, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लिहाज से। 10 सालों के बाद में यहां पर चुनाव हुआ और इन 10 सालों में क्या कुछ बदला है। तमाम अलग अलग कई बड़े मुद्दे जो रहे हैं वो जरूर यहां पर देखने को मिले हैं। और बड़ी खबर बता दूं नैना दर्शकों को कि अंबाला शहर से निर्मल सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, असीम गोयल पीछे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे चल रहे हैं, परविंदर परी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा नारायणगढ़ हरियाणा से जो है शैली चौधरी कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। ये पूरा, और पंचकुला की भी बता देता हूं, पंचकुला से चंद्रमोहन आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, ज्ञानचंद गुप्ता पीछे चल रहे हैं। ये आप देखें ओवरऑल जो तस्वीर है वो थोड़ी सी बीजेपी के लिए बिगड़ती हुई। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। क्या कह रहे हैं? रुझान आने शुरू हुए हैं। मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं, जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, मैं मानता हूं कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूं कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। चिराग पासवान भी अभी इन रुझानों से इतर वो ये जरूर कह रहे हैं कि जिस तरह से जो तमाम योजनाएं रखी हैं उसका कहीं ना कहीं एक बार जम्मू का रुख कर लेना चाहिए। रमन हमारे साथ काफी देर से बने हुए। रमन का रिएक्शन बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है। एक बार डिटेल से बताइएगा। अभी तक के रुझान के मुताबिक 27 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस 12, NC 34, PDP 5, अदर्स 12। क्या होने वाला जम्मू कश्मीर में रमन आपके हिसाब से? जी विवेक, जो मेरे पास ट्रेंड आ रहे हैं वो 90 में से 87 सीटों के ट्रेंड आ रहे हैं, जिसमें 35 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है, 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 5 सीट पर PDP और 8 सीट पर कांग्रेस। लेकिन जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो करीबन 12 इस समय जो निर्दलीय विधायक जो हैं, वो निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं वो लीड कर रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि बहुत अर्ली ट्रेंड है। अभी महज EVM खुले हुए आधा घंटा ही हुआ है और आधे घंटे की ट्रेंड जो है, यानी कि फर्स्ट फेज का पहले राउंड का जो काउंटिंग है वो पूरी हुई है। अभी करीबन 12 से 13 राउंड जो है इसमें होने हैं। इसमें तस्वीर जो है वो अभी बदलेगी, क्योंकि बहुत क्लोज कंटेस्ट जो है वो जम्मू प्रोविंस के अंदर बात करें या कश्मीर प्रोविंस के अंदर बात करें, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत क्लोज कंटेस्ट है। उसके साथ साथ में कई ऐसे जो निर्दलीय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए थे और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा था। तो आप ये मान के चलिए कि अभी जिस तरीके से 28 से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, वो जो ट्रेंड अभी नजदीक के सामने आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए 2014
में 37 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार 6 सीटें जो हैं यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। 43 में से अगर 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ रही हैं और कुछ निर्दलीय जो उनसे जिनको टिकट नहीं मिली थी नाराज हो गए थे और वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कुल मिलाकर इस समय करीबन 30 से 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो या फिर उसके जो सहायक कैंडिडेट खड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर आप देखें पीपल कॉन्फ्रेंस जो सज्जाद गनी लोन की पार्टी है उसको एक सीट पर वो आगे चल रही है। अपनी पार्टी जो अल्ताफ बुखारी की पार्टी है वो एक सीट पर आगे चल रही है। AIP वो 2 सीटों पर आगे चल रही है और इसके साथ साथ में कई और ऐसी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत रमन, आप कह रहे हैं बहुत अर्ली ट्रेंड्स है। रमन, आप कह रहे हैं बहुत अर्ली ट्रेंड्स है, अभी चीजें बदलेंगी। चीजें किस तरफ शिफ्ट होंगी? एनसी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होंगी या बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगी या फिर गेम अदर्स के पाले में, निर्दलीय के पाले में जाएगा?